तो जैसा आप लोग मेरे थंबनेल से जान ही चुके हैं कि आज का जो क्लास है वो किस टॉपिक पर रहेगा। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज रक्षिंदा नूर, फैशन डिजाइनर एंड आर्टिस्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी शेप एंड प्रोपोर्शन इन फैशन, और इसको एनालाइज करेंगे कि किस बॉडी शेप में कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। आप लोग तो ऐसे कोई भी मतलब इंस्टीट्यूट या कॉलेज में तो सीख लिए होंगे कि कितने टाइप के बॉडी शेप्स होते हैं, ये सिर्फ जाना होगा आप लोगों ने। लेकिन मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगी कि बॉडी शेप को एनालाइज कैसे किया जाता है और इस बॉडी शेप के अकॉर्डिंगली किस टाइप का ड्रेस पहना जाता है और क्या नहीं पहनना चाहिए। तो आज आप लोग ये सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। Understanding your body types is crucial to dressing for success. Determining what clothing fit you best requires and an understanding of your body types. That means कि अगर आपकी जो body shape है उसको तो पहले आप लोगों को समझना होगा कि आप लोगों का जो body shape है वो किस टाइप का है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको ड्रेस वेयर करनी होगी। The fundamentals of both body shape analysis and style analysis will be covered in this class. इस क्लास को और इजी बनाने के लिए अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग ड्राइंग कॉपी या डायरी या कॉपी जो भी होगा आप लोगों के पास, तो वो लेकर फटाफट से बैठ जाइए और वीडियो को देखिए और उसको समझिए, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको प्लीज राइट डाउन। तो फर्स्ट वन इज बॉडी शेप एनालिसिस। तो फर्स्ट है रेक्टेंगुलर बॉडी शेप। तो ये फर्स्ट है रेक्टेंगुलर बॉडी शेप। एज यू कैन सी किस टाइप का मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है। ये मैंने पेपर से कट करके बनाया हुआ है और यहाँ पे एक पाइप है और उसको स्टिक किया हुआ है। तो अगर आप ही चाहे तो इस टाइप का बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी किस तरह से दिखा रहे हैं। फैशन डिजाइनिंग में नॉर्मली आप लोग कॉपी नहीं कर सकते, आप लोग इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे तभी आप आगे ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। तो फर्स्ट है रेक्टेंगुलर बॉडी शेप, जिसको स्ट्रेट बॉडी शेप भी कहते हैं, मतलब सीधा स्ट्रेट। The consistent profile of the rectangular body shape, often referred to as the straight body type, is characterized by nearly equal width, जो equally होता है, वो width जो होता है वो equal होता है at the shoulder, waist, hips. The body type usually has a more streamlined, column-like or rectangular appearance with a slender. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि बॉडी शेप है वो बहुत ही स्ट्रेट रहता है, शोल्डर भी, हिप भी। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर बॉडी शेप। अब तो हम लोगों ने जान लिया कि रेक्टेंगुलर बॉडी शेप बोलते किसको। अब हम लोग ये जानेंगे कि हाउ टू ड्रेस फॉर अ रेक्टेंगुलर बॉडी शेप। रेक्टेंगुलर बॉडी शेप वाले लोगों को क्या पहनना चाहिए। ड्रेसिंग फॉर अ रेक्टेंगुलर बॉडी इन्वॉल्व्स enhancing and defining your contour to create an illusion of curves। जैसा कि बॉडी दिख रहा है स्ट्रेटली है, तो हम लोगों को ऐसा ड्रेस वेयर करना चाहिए कि वो स्ट्रेट ना दिखे, कर्व दिखना चाहिए। तो कर्व दिखाने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज जो भी होते हैं वो क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट है कि नेकलाइन। नेकलाइन में क्या क्या होना चाहिए। सेलेक्ट नेकलाइन दैट accentuate your body's contour or accentuate the fullness of your breast। तो बॉडी तो ऐसे तो है ही स्ट्रेट, लेकिन उसको थोड़ा कर्वनेस दिखाने के लिए नेकलाइन ऐसा हो कि थोड़ा वो थोड़ा बॉडी में कॉन्टोरिंग होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग मेकअप करते हैं तो अपने फेस तो नॉर्मली ऐसा दिखता है, लेकिन हम लोग उसको कॉन्टोर क्यों करते हैं। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि हम लोगों को थोड़ा उभरा हुआ दिखाना चाहते हैं, कुछ थोड़ा अंदर की ओर दिखाना चाहते हैं। मतलब मैं तो बोलूंगी एक्सेलेंट ऑप्शन इसके लिए हॉल्टर नेक होगी, ऑफ शोल्डर होगा, क्रू नेक होगा, मैड्रेन, स्वीट हार्ट, वी नेक, स्कूप नेकलाइन एंड टर्टल नेक्स्ट। तो आप लोगों को तो ये सारे नेम्स कुछ कुछ पता भी होंगे, लेकिन कुछ कुछ नहीं पता होंगे। तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैंने बहुत सारे नेकलाइंस को ड्रॉ किया हुआ है। तो आप लोग देखिएगा और समझिएगा क्या क्या नेकलाइंस के नेम्स होते हैं। और इसमें रेक्टेंगुलर बॉडी शेप के लिए कोट्स एंड जैकेट जो होगा वो है वेस्ट pinching coats and jackets with a straight cut or blend style are perfect। और टॉप में देखा जाए तो thick tops that gently draw in at the waist, fold on the flight out with a little fullness at the shoulder line, shirt with belted। अब रेक्टेंगुलर बॉडी शेप वाले जो लोग हैं वो लोगों को क्या पहनना नहीं चाहिए। व्हाट नॉट टू वेयर। ब्लॉकी बोल्ड contrasting colors and boxy garments accentuate your width
The second one is inverted triangle body shape. Large shoulders, a bigger breast or chest, and narrower hips and waist define the inverted triangle body type, which frequently result in an athletic. That means कि जो इसका रेक्टेंगुलर बॉडी शेप का जो शेप है वो शोल्डर में लार्ज होता है, बिगर देन ब्रेस्ट चेस्ट, और नैरोअर इसकी हिप होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल बॉडी शेप. हाउ टू ड्रेस फॉर एन इन्वर्टेड ट्रायंगल बॉडी शेप. अब ये जो ट्रायंगल शेप वाले जो है बॉडी शेप वाले जो लोग हैं वो लोगों को क्या ड्रेस वेयर करना चाहिए. द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एन inverted triangle body types is to open the shoulder line and emphasize the lower body in order to establish equilibrium. What not to wear. अब क्या नहीं पहनना चाहिए. Clothing with plenty of upper body details such as shoulder pads, ruffles, yoke and collars. तो जो शोल्डर एरियाज है उसमें ज्यादा पैडेड वाले ड्रेस नहीं वेयर करनी चाहिए, रफल्स नहीं करनी चाहिए. रफल से ये ज्यादा ही ब्रॉड मतलब फैला हुआ दिखने लगा, जिससे ट्रायंगुलर शेप की बॉडी जो है वो थोड़ी खराब लगने लगेगी. तो इसलिए जो शोल्डर एरियाज है उसमें ज्यादा फैला हुआ नहीं होना चाहिए, कॉलर्स नहीं होने चाहिए, योक्स नहीं होने चाहिए. द थर्ड वन इज पियर बॉडी शेप. पियर बॉडी शेप जैसे कि पियर के नाम से ही पता चलेगा, हम लोग हिंदी में जान सकते हैं, नाशपाती जिसको बोलते हैं, उस शेप के हिसाब से जो बॉडी शेप रहता है उसको पियर बॉडी शेप बोलते हैं. द स्पून बॉडी टाइप often referred to as the pear body shape is typified by a broader hip circumference than the shoulder width, which gives the flat out of a pear more prominent. As you can see कि मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया हुआ है वहाँ पे पेयर बॉडी शेप में यहाँ शोल्डर हिप के अकॉर्डिंगली कम है और ये हिप जो है वो ब्रॉडर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेयर बॉडी शेप. This sort of person often has big hip and thigh, smaller shoulder and a well defined waist. यहाँ जो वेस्ट है बहुत ही क्लियरली दिख जाता है, तो इसे पेयर बॉडी शेप बोलते हैं. हाउ टू ड्रेस फॉर अ पेयर बॉडी शेप. अब हम लोग जो है वो पेयर बॉडी शेप में कौन सा ड्रेस वेयर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी एंड कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग. कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट्स हो तो प्लीज पूछे, जिसमें मैं फिर से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही है आप लोगों को क्लियर करने के लिए. तो ये जो पेयर बॉडी शेप है वो लोगों को क्या ड्रेस वेयर करना चाहिए. हाउ टू ड्रेस फॉर अ पेयर बॉडी शेप. द की टू ड्रेसिंग अ पेयर बॉडी शेप लाइज इन एक्सेंचुएटिंग द अपर बॉडी एंड बैलेंसिंग द हिप एरिया. तो जो हमारा अपर है, अपर एरिया वो क्या है, वो हिप एरिया से कम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को ऐसा ड्रेस वेयर करना चाहिए कि हमारा जो शोल्डर एरिया वो कम ना दिखे हिप्स के अकॉर्डिंगली. अब कॉलर एंड नेकलाइन में क्या होना चाहिए. टू विजिबली enlarge the shoulder and chest area, choose necklines that are broader and lower such as square, battue and off shoulder design होना चाहिए. तो ये सारे कॉलर्स और नेकलाइन पेयर बॉडी शेप वाले लोगों को ध्यान देना चाहिए कि वो लोगों का जो कॉलर है वो नेकलाइन है वो किस तरह से होना चाहिए. अब शर्ट एंड टॉप्स में क्या होना चाहिए. वेस्ट लाइन आर emphasized by well fitting top. The focus is upward by the use of vivid colors. vivid color किसको बोलते हैं, जो थोड़ा चमकदार हो, भड़कीला हो, उसको बोलते हैं. अब पैटर्न्स में देखा जाए तो श्रिंकिंग पैटर्न्स होना चाहिए. डेकोरेशन अराउंड द शोल्डर एंड बस्ट एरिया में होना चाहिए. What not to wear. अब पेयर बॉडी शेप वाले लोगों को क्या नहीं पहनना चाहिए. Avoid wearing blouses or tops with hemlines that hit your hips squarely. जो हमारा शोल्डर है उसको ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान में देना चाहिए कि ऑलरेडी तो हमारा शोल्डर कम ही है, तो उसको थोड़ा ब्रॉडर दिखाना है. तो आप लोगों को ये भी हैबिट होना चाहिए कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें आप लोगों को सर्च मोड में भी जाना जरूरी है, क्योंकि अगर सर्च मोड की आदत रहेगी आप लोगों को नए नए चीज की खोज कर पाएंगे. तो फैशन डिजाइनिंग में पीजी में एक टॉपिक भी आता है जिसमें आप लोगों को सर्च मोड पे जाना रहता है. तो आप लोग खुद से अपना टॉपिक को सर्च करेंगे और उसमें आप लोग अपने टॉपिक के अकॉर्डिंगली बुक को लिखेंगे. तो अभी से आदत रहेगी तो आप आगे चल के इस चीज को अच्छे से कर पाएंगे. तो कुछ भी ना समझ में आए तो पूरे सर्च मोड पे जाना चाहिए ताकि आप लोगों को क्लियरली उस चीज को क्लैरिफाई हो जाए और समझ जाए. फोर्थ है हमारा हॉर ग्लास बॉडी शेप. सो ये हॉर ग्लास जो बॉडी शेप है वो बहुत ही मतलब आप लोगों के लिए गॉड्स गिफ्टेड माना जाता है, गॉड्स फेवरेट भी होता है.
So if you naturally have an hourglass figure, you merely think of yourself as God's favorite. This generally perfect body shape, इसको perfect body shape भी माना जाता है. How to dress an hourglass body shape? क्या ड्रेस को वेयर करना चाहिए? I know कि I said you hourglass individuals can wear anything and still look perfect, but still some suggestions can always come in handy. Follow your slider. Choose your clothes that accentuate your body without adding extra bulk, particularly around the shoulder and hip. ये जो हमारा शोल्डर और हिप्स होता है ना, वो इसमें हार ग्लास में सेम होता है, इक्वली होता है. अब इसमें टॉप क्या होना चाहिए? कलेक्टिंग टॉप, वॉट शर्ट, वी नेकलाइन एंड फिटेड ब्लाउजेस एंड एक्सेलेंट ऑप्शन. अब ये जो हमारा कर्व है ना, उसको दिखाने के लिए हम लोगों को वॉश शर्ट पहनना चाहिए. वॉश शर्ट दैट मीन्स कि इस तरह से होना चाहिए. अभी नेकलाइन होना चाहिए, फिटेड ब्लाउजेस होनी चाहिए. ये एक्सेलेंट ऑप्शन होता है ये हार ग्लास के लिए. What not to wear? Avoid wearing empire tops or dresses, particularly if your breast is largest. अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये रहेगा कि empire tops किसको बोलते हैं, तो आप लोग कमेंट करें कि किसको बोला जाता है. The last body shape is round body shape, जिसको हम लोग बोलते हैं apple body shape. Broader shoulder, larger breast, and less defined waistline, and characteristic of the apple body form, sometimes known as a round body type. This body shape is characterized by thin arms and legs that balance off a larger midsection, might seem top heavy. जो एप्पल बॉडी शेप होता है वो ब्रॉडर शोल्डर होता है. ब्रेस्ट एरिया जो होता है उसमें कर्वेज थोड़ी कम होती है. थाई होता है वो थोड़ा मोटा होता है एप्पल बॉडी शेप में. अब इस एप्पल बॉडी शेप, राउंड बॉडी शेप वाले लोगों को क्या वेयर करना चाहिए? द सीक्रेट टू ड्रेसिंग एन एप्पल बॉडी टाइप इज to emphasize the lower body while balancing. बैलेंस करने वाला होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बॉडी शेप जो है वो एकदम ब्रॉडर है, थोड़ा एरिया फैला हुआ है. तो उसको कवर करने के लिए, उसको थोड़ा फिटेड दिखाने के लिए ड्रेस में नेकलाइन जो होगा हमारा लोअर नेकलाइन होगा, जो कि वी नेकलाइन बोलते हैं जिसको, वो होना चाहिए. और लेयरिंग जो है वेल फिटेड होना चाहिए. इस ड्रेस फॉर्म में जो हमारा ड्रेस रहेगा वेल फिटेड रहेगा. तो आज के क्लास में आप लोगों को ये सारे बॉडी शेप आई थिंक समझ में आ गए होंगे. तो आप लोगों के लिए ये असाइनमेंट है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी शेप को आप लोगों को ड्रॉ करना है और मुझे अपने इंस्टाग्राम पे सेंड करना है असाइनमेंट. और मैं जिस नंबर को दे रही हूँ उसमें आप लोगों को अपना असाइनमेंट सेंड करना है, जिसमें आप लोगों को अपना नाम, एज एंड एड्रेस मेंशन करके आप लोगों को भेजना है. तो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच.